आज की मेरे वीडियो का टाइटल है कांग्रेस को हराना कितना आसान। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ईवीएम वीवीपीएटी में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। हमने लोकसभा के पहले बहुत ही लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाया पूरे देश में, लेकिन कांग्रेस ने इतना गंभीरता से मामला नहीं लिया और उसके बाद जो चुनाव हुआ हरियाणा का, वो रिजल्ट सब लोगों ने देख लिया। अनबिलीवेबल रिजल्ट था। तो आज फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आओ हम ये डेमोस्ट्रेशन शुरू करते हैं। ये वीवीपीएटी है, ये बैलेट यूनिट है, ये ट्रिगर है और हमने रिजल्ट के लिए एक केबल निकाला है। कंट्रोल पैनल के अंदर जाएगा, जो इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट दिखाना होता है तब उसके ऊपर हम उसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। ये जो वीवीपीएटी है इसके अंदर ये थर्मल प्रिंटर है। यहां से कमांड दबने के बाद अंदर पूरा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर के अंदर हमने प्रोग्राम किया है। हमने ये जो सिंबल लोड भी किया है, इसको हम चाहे तो दूसरा सिंबल भी लोड कर सकते हैं। तो हमने ये 3 सिंबल लोड किए। तो हम आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। सर, ये काला कांच नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कांच होना चाहिए। ये ग्लास जो शीशे की मायाजाल है वो सबको समझनी जरूरी है। तो आओ हम लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो आओ हम पहला वर्ड देते हैं। ये एलिफेंट को, ये पंजे को हम देते हैं पहला वर्ड। पंजे का बटन दबाया मैंने, यहां पंजे की प्रिंट आएगी। ये प्रिंट आई पंजे की और 60 सेकंड तक ये रुकेगी और वाटर सेटिस्फाइड होकर वाट देख के चला जाएगा। हम यहाँ लिखते भी है कि हमने किसको कितने वाट दिए। पंजे को हमने 1 वाट दिया। अभी दूसरा वाटर रहेगा। दूसरा वाटर भी समझो सीक्वेंस में आते हैं। एक घर के मेंबर होते हैं तो एक साथ 2-2 वाट देते हैं पार्टी को, या 4 लोग आते हैं तो 4 भी वाट देते हैं। तो हम फिर से एक पंजे को वाट देते हैं। ये पंजे की पर्ची आई और 7 सेकंड तक यहां रुकेगी और वाटर देख के सेटिस्फाइड होके चला जाएगा। हम लिख लेते हैं, पंजे को हमने दूसरा वाट दिया। अब हम तीसरा वाट डालते हैं। समझो एलिफेंट को हम डालते हैं, 1 वाट एलिफेंट को डाला। ये एलिफेंट को हमने दबाया बटन, और हम यहां लिख भी लेते हैं, एलिफेंट को 1 वाट दिया। प्रिंट होने के बाद पर्ची आएगी, आई एलिफेंट की, और 7 सेकंड तक यहां रुकेगी। वाटर सेटिस्फाइड होकर चला जाएगा। ये काले कांच की मायाजाल सबको समझनी जरूरी है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं, लोकतंत्र के लिए इसको समझो। अभी हम ये फ्लावर को वाट देते हैं, एक कमल को वाट देते हैं, लोटस को, और यहां लिखते भी है लोटस को हमने 1 वाट दिया। ये पर्ची आई लोटस की, कमल की, और ये वाटर सेटिस्फाइड होके चला गया। अब हम दूसरे वाटर आते हैं। ये पंजे का बटन दबाया। समझो पंजे का माहौल, आपने भारत जोड़ो यात्रा की है, 2 बार पूरे देश में घूमे हो आप, तो आज एटमॉस्फेयर बन गया है। तो पंजे को पूरा देश के लोग वोट देने वाले इस बार। ये पंजे का सिंबल आया, 7 सेकंड तक रुकेगा और लाइट बंद होने के बाद ये तीसरा पंजा। अभी फिर से पंजे के लिए बहुत मेहनत किया है राहुल जी आपने, तो लोग इस बार परिवर्तन के लिए पंजे को वोट देने वाले हैं। तो ये फिर से मैंने पंजे का बटन दबाया। ये पंजे का सिंबल लाइट आया, प्रिंट होके देखा सबने, देख के वाटर चला जाएगा। एक और मैंने पंजे को वोट दिया, 4 वोट पंजे को दिया हमने। हम 10-12 वोट देते हैं। अभी हम एलिफेंट को 2 वोट देते हैं। एलिफेंट को भी कुछ लोग जिताना चाहते हैं, तो पहला वोट एलिफेंट को दिया हमने, और यहां लिख भी लेते हैं, एलिफेंट को हमने वोट दिया। आप कुछ भी करो, लेकिन ये काले कांच का ध्यान नहीं रखोगे तो 400 पार हो सकती है। ये एलिफेंट आ गया, हमने लिख भी लिया। फिर से एलिफेंट को वोट देंगे हम। ये फिर से मैंने बटन दबाया और फिर से एलिफेंट को वोट हम दे रहे हैं। एलिफेंट देख लिया आपने, लाइट 7 सेकंड हुआ, और हम लिख भी लेते हैं, ये एलिफेंट को वोट दिया हमने। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम घूमे हैं पूरे देश में, बहुत वाइब्रेशन आ गया है ईवीएम के खिलाफ, पूरा देश जागरूक हो गया। तो इस बार संभावना गड़बड़ी करने की हमें नहीं लगती। इतना तो वातावरण हमने बना ही दिया है, लेकिन आप सब लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से हम एक
एलिफेंट को और वोट देते हैं। ये एलिफेंट की पर्ची आई और हम लिख भी लेते हैं एलिफेंट। अभी हम 1 वाट और 2 वाट दे देते जिससे थोड़ा कुछ नजदीक का मामला हो जाए। पंजे को हम वाट देते हैं। आप बहुत बार बोलते हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी आप देख लो। ये लाइट होने के बाद ये सिंबल पंजे का आ गया, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 5वां वाट हमने पंजे को दिया। फिर से हम 1 और वाट पंजे को देते हैं। ये पंजे का पर्ची, लाइट चालू हुआ, देख लिया वाटर, और सेटिस्फाइड होकर वाटर चला जाएगा। आपने भी देख लिया, जो बटन हमने दबाया वही पर्ची यहां लाइट होने के बाद दिखी है, किसी को गलत पर्ची दिखाई नहीं है। अब हम पंजे को ये 6ठा वाट दिया तो यहां लिख लेते 6। अब हम टोटल कितने वाट कौन सी पार्टी को दिए यहां मैंने लिखा है। हमने कमल को सिर्फ 1 वाट दिया, पंजे को हमने 6 वाट दिया 6, और एलिफेंट को हमने 4 वाट दिया। टोटल हमने 11 वाट कास्ट किए, 11 वाट हमने कास्ट किए। और ये मशीन में सब लोग मानते हैं, इंडिया अलायंस मानता है कि 100% गिनती दो। देखो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके मुताबिक 100% गिनती आएगी भी और मिसमैच भी नहीं होगा। जितना वाट यहाँ कास्ट हुआ, जितना 11 वाट पड़ा, उतना ही 11 वाट इसमें से निकलेंगे। मैं आपको खुला करके गिन के बता देता हूं। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख लो 11 वाट हमने कास्ट किए, 11 बार बटन दबाया और 11 बार पर्ची दिखी और 11 पर्ची अंदर निकली। और ये भी जो बटन दबाया वही पर्ची वाटर को दिखाई है हमने, देखी है वाट ने। लेकिन अब आप देख लीजिए हमने किसको कितने वाट दिया, आप देख लो, नजर के सामने ही देख लो। कमल को हमने 1 वाट दिया, तो यहां देखो 1 2 3 4 5 वाट कमल के हो गए, 5 वाट कमल के हो गए। एलिफेंट को हमने 4 वाट दिए, देखो तो उसमें 1 2 3 वाट सिर्फ एलिफेंट को निकले। पंजे को हमने कितने वाट दिए, 6 वाट दिए। देखो पंजे को कितना निकला, 1 2 और 3, आधे वाट पंजे के कमल में चले गए। और एलिफेंट का भी वाट कमल के अंदर कुछ चला गया, आपके नजर के सामने। आपने ये लाइव आपको देखना पड़ेगा, ये नजर के सामने। और इसके अंदर जो पर्ची छिपी वही रिजल्ट आने वाला है, और वही चुनाव पंच के जो फाइनल रिजल्ट देते हैं, तो इसके अंदर जो छपेगा वही दिखेगा। दबाएगा वो दिखेगा, लेकिन छपेगा कुछ अलग, और जो छपेगा वही रिजल्ट आएगा। और देख लो यहां रिजल्ट भी देख लो आपके नजर के सामने। जीता कौन, कमल। वाट ज्यादा 6, पंजे को मिला जीतना चाहिए पंजा, लेकिन कमल को 5 वाट हो गए और जीत गया कमल। और पंजे का 6 के बदले सिर्फ 3 वाट आए। और यहां जो पर्ची छपी वो यहाँ इंडिकेट भी हो रही है, हैंड लोटस, एलिफेंट लोटस, हैंड लोटस, एलिफेंट लोटस, एलिफेंट हैंड लोटस। ये आपको इसलिए बता रहे कि आपके और हमारी पार्टी के प्रवक्ता लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। हम गलत मार्ग पे नहीं चले, हमें एनी हाउ ध्यान रखना पड़ेगा। और ये काला कांच है उसका ओपोज हमें करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट शीशा होना चाहिए। 2019 में भी ऐसा हुआ होगा, बहुत स्टेटों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसा हुआ होगा। इधर के उधर रिजल्ट हो गए, आपने, हम सब ने बहुत मेहनत की, देख लिया आपने। बस इतना सब समझ लेना पूरा देश, तो किसी की ताकत नहीं है हमको कांग्रेस को हरा सकने की, और किसी की भी ताकत नहीं है अब की बार 400 पार बोलने की। मैं खुद भी, मैंने आपको जो ये डेमोस्ट्रेशन दिखाया, जब भी आपको लाइव देखना होगा तो बुलाना, हम आ जाएंगे। आपका अतुल पटेल, वंदे स्वराज। लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं आज आपको, हमारा YouTube चैनल डिमोनेटाइज कर दिया सरकार के इशारे पे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए हम लड़ रहे थे और हमने YouTube में ईवीएम के खिलाफ जो हम मूवमेंट कर रहे थे उसकी वीडियो रखी थी। YouTube को भी पता चलना चाहिए कि ऐसे जो फाइटर लड़ रहे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो उसको ये चैनल लाखों लोग सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सत्याग्रह अतुल पटेल सब्सक्राइब कीजिए और YouTube को जवाब दीजिए। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक अपील करता हूं। आज तक आपके पास कुछ नहीं मांगा, लेकिन पहली बार मैं मेरा एक QR कोड आपको दे रहा हूं। ये QR कोड में आप जो भी चाहे वो हमें मदद कर सकते हो।
आपका एक एक रुपया भी लोकतंत्र बचाने की जो ये लड़त हुई है, ऐसी लड़त में आने वाले दिनों में काम लगने वाला है। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि हम सर कफन बांध के लड़ते हैं सरकार के सामने, तो आपको सपोर्ट देना जरूरी है। डरो मत, लड़ो। सरदार મિત્રો વિડિયો પસંદ આવી જશે તો પછી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। વિડિયો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો, જેથી તમારા મનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે તે અમને પણ ખબર પડે। પટેલના બંધ